ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के अंतिम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में स्वर्गावरोही जीव प्रवर्षण से संश्लिष्ट होकर के पृथ्वी लोक पर आने के बाद ब्रीहयवादी रूप से प्रकट होते हैं, ऐसा श्रुति कहती है। तो यह ब्रीहयवा औषधि वनस्पतयः तिलमासा इति जायन्ते। तो इस वाक्य शेष के द्वारा मुख्य ब्रीहयादि रूप से जन्म बताया जा रहा है, या आकाश आदि के साथ जैसे अवरोही जीवों का संश्लेष मात्र था, ऐसा संश्लेष मात्र बताया जा रहा है। इत्याकारक संशय होने पर पूर्व पक्ष का निश्चय है कि यहाँ पूर्व की अपेक्षा वैलक्षण्य है जायन्ते क्रियापद का प्रयोग। और यदि मुख्य जन्म मानते हैं ब्रीहयादि रूप से अनुसयी जीवों का, तो जायन्ते इस पद का मुख्यार्थ गृहीत हो जाएगा। और आकाशादि जिनसे पहले संश्लेष बताया गया वे भोगायतन रूप भी नहीं थे, ब्रीहयादि तो भोगायतन है। तो ये पूर्व की अपेक्षा वैलक्षण्य होने से, एक तो पूर्व में जायन्ति क्रियापद नहीं है, यहाँ जायन्ति क्रियापद है इस वाक्य शेष में, उसका अवरोही जीवों का मुख्य जन्म मानने पर मुख्यार्थ गृहीत होता है। और ब्रीहयादि का जो शरीरत्व है वो भी इसमें अनुकूल है। और ब्रीहयादि शरीर प्राप्ति का निमित्तभूत जो कर्म है, पाप कर्म होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी के अनुसार जो पशु हिंसादि रूप पाप कर्म है, उससे युक्त भी इन अनुसयी जीवों के द्वारा यजमान शरीर में किया गया ज्योतिष्टोमादि कर्म है, इसलिए वह अशुद्ध भी है। उसका फलोपभोग करने के लिए प्राप्त हो सकता है ये ब्रीहयादि शरीर अनुसयी जीवों को। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने कहा था। तो पूर्व पक्षी के जायन्ते क्रियापद मुख्यार्थक हैं, इस हेतु का तो पूर्व में खंडन कर दिया। पूर्ववत अभिलापात इत्यादि की व्याख्या करते समय प्रथम सूत्र की, और ये कहा कि ब्रीहयादि रूप से अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं है, किंतु संश्लेष मात्र है। जायन्ते इस श्रुति का यहाँ पर संश्लेष मात्र अर्थ करना है, संश्लेष अर्थ में गौण मानना है उसे, इसलिए कि कर्म परामर्श के बिना ही ब्रीहयादि का जन्म बताया जा रहा है। और जो कहा था कि ज्योतिष्टोमादि हिंसादि युक्त होने से पाप होगा करके, अशुद्ध होगा करके, उसका अनुवाद करके द्वितीय सूत्र में निराकरण किया जा रहा है। तो यदि पशु हिंसादि युक्त होने से ज्योतिष्टोमादि को पूर्व पक्षी अशुद्धम ज्योतिष्टोमादि अवरोहिना कृतम ऐसा मानेगा, तो सिद्धांति कहते हैं न, अवरोही जीवों के
द्वारा यजमान अवस्था में किए गए ज्योतिष्टोमादि शास्त्रीय कर्म पशु हिंसादि अंग से युक्त होने से अशुद्ध होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। ये न का अर्थ है। क्यों? तो कहते शब्दात, और शब्दात का अर्थ है कि धर्म और अधर्म अतीन्द्रिय होने से उनका स्वरूप शास्त्र से ही ज्ञात हो सकता है। शास्त्र ही धर्माधर्म के स्वरूप का निरूपण करने में हेतु है, कारण है। इसलिए शास्त्र प्रमाणक धर्माधर्म होने से हम अपनी बुद्धि से हिंसादि को अधर्म सिद्ध नहीं कर सकते। इस अभिप्राय से शब्दात ये हेतु बताया भाष्यकार भगवान ने, और शब्दात इस हेतु का भाष्य में भाष्यकार भगवान स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो भाष्य में जो ये वाक्य आया है कि शास्त्राच्च हिंसा अनुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इति अवधारिता, इसकी अवतरण टीका को हम लोग देख रहे थे। तो इसकी अवतरण टीका है ततः किम तत्र आह। तो ततः किम का अर्थ हुआ कि शास्त्र से ही धर्माधर्म का स्वरूप अवगत हो सकता है। शास्त्र प्रमाण को छोड़ करके कोई भी मेधावी अपने बुद्धि से धर्म और अधर्म का स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकता। ये जो कहा, मान लिया कि शास्त्र प्रमाणक धर्माधर्म है, इतने मात्र से क्या होगा? ये हिंसादि से युक्त होने से ज्योतिष्टोमादि अशुद्ध है, ये जो हमारा आक्षेप है, ये कैसे निवृत्त होगा? पाप है, ये पाप युक्त होने से पाप है, ये जो हमने कहा। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका है। ततः किम, ये और कहते हैं तत्राह। इस प्रकार की आशंका का पूर्व पक्ष के समाधान करने के लिए कह रहे हैं ये निश्चित होता है कि शास्त्राच्च हिंसा अनुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इति अवधारित स कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम। जब यह निश्चित है कि धर्म का स्वरूप और अधर्म का स्वरूप हम स्वतंत्र रूप से नहीं जान सकते, धर्माधर्म का ज्ञापन करने में शास्त्र ही समर्थ है। तो शास्त्र जिस प्रवृत्ति को धर्म बताता है उसे हमें धर्म के रूप से ही स्वीकार करना होगा। तो ज्योतिष्टोम का शास्त्र ने हिंसा अनुग्रहात्मक स्वरूप बताया, इसलिए हिंसा अनुग्रहात्मक जो स्वरूप है और उसे शास्त्र ने धर्म करके कहा है, इसलिए हिंसा और अनुग्रह स्वरूप जो ज्योतिष्टोम है उसे शास्त्र धर्मत्वेन रूपेण ज्ञापित करता है। तो हमें उसे धर्म के रूप से ही ग्रहण करना है, उसे अधर्म कहने का अधिकार हमें नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। क्या कार्य यानी धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्यवस्थिति यानी निश्चय निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है।
इस अभिप्राय से कहा कि शास्त्राच्च हिंसा अनुग्रहाद्यात्मक ज्योतिष्टोमो धर्म इति अवधारितः, शास्त्र से धर्म के रूप में अवधारित हुआ और धर्म के रूप में अवधारित हुए ज्योतिष्टोम का शास्त्र ने हिंसा और अनुग्रह उभयात्मक स्वरूप बताया है। इसलिए उसके उभयात्मक स्वरूप को शास्त्र जिस रूप से बता रहा है उसी रूप से स्वीकारना है। धर्म के रूप से बता रहा है तो उभयात्मक स्वरूप भी धर्म ही है। स कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम, जब शास्त्र उसे धर्म कह रहा है तो हम अल्पज्ञ जीवों का क्या सामर्थ्य है कि शास्त्र जिसे धर्म कह रहा है उसे हम अधर्म के रूप में कहें, अधर्म कहे उसे हम नहीं कह सकते। इस प्रकार अतीन्द्रिय वस्तु के स्वरूप निर्धारण में भाष्यकार भगवान पूर्ण रूप से अपने बुद्धि का समर्पण करते हैं शास्त्र में। तो शास्त्र जैसा बताएगा अतीन्द्रिय वस्तु के स्वरूप को, हमें श्रद्धा रख करके वैसा ही उसका स्वरूप स्वीकार करना है। तो शास्त्राच्च हिंसा अनुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इति अवधारित, स कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम। अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि ननु न हिंसा सर्वाभूतानि इति शास्त्रम एव भूत विषयाम हिंसाम अधर्म इति अवगमयति। तो कहते हैं न हिंसा सर्वाभूतानि, ये शास्त्र ही प्राणी विषयक जो हिंसा है उसे अधर्म बता रहा है। न हिंसा सर्वभूतानि ये भी शास्त्र वचन है और वह प्राणियों की हिंसा को अधर्म बता रहा है। जिसे करने से रोकता है वह अधर्म है, अकर्तव्य है, और शास्त्र प्राणियों की हिंसा करने के लिए रोक रहा है, मत करो करके कह रहा है। इसलिए न हिंसा सर्वभूतानि इस शास्त्र वचन से हिंसा में अधर्मत्व ज्ञात हुआ। हिंसा, प्राणियों की हिंसा अधर्म है ऐसा ज्ञात हुआ शास्त्र से। और ज्योतिष्टोम में यदि प्राणियों की हिंसा होती है तो इस शास्त्र से ही उसमें हिंसात्व होने से अधर्मत्व निश्चित होगा। इसलिए हम शास्त्र के आधार पर ही उसे अधर्म कहने जा रहे हैं, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं बाढ़ न हिंसा सर्वभूतानि इस शास्त्र वचन को आधार बना करके प्राणी हिंसा अधर्म है, ये जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो। लेकिन कहते हैं आपने जिस न हिंसा सर्वभूतानि इस शास्त्र वचन को आधार बनाया है वह उत्सर्ग शास्त्र है। तो कहते हैं उत्सर्गस्तु स, ये जो स शब्दित न हिंसा सर्वभूतानि यह वाक्य है, यह तो उत्सर्ग है, सामान्य वचन है। और सामान्य वचन के कई एक अपवाद वचन होते हैं। तो कहते हैं अपवाद है ये अपवाद अग्नि सोमियम पशुम
आलभेत इति। और अग्नि सोमियम पशुम आलभेत, यह है अपवाद वचन। जो अग्निसोम का ही दूसरा नाम है ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम को ही अग्निसोम कहते हैं। और अग्निसोम का अंगभूत जो पशु है उसका आलंबन करे, ये अपवाद वचन है। तो ऐसी स्थिति में उत्सर्ग को कहा जाता है कि अपवाद विषय को छोड़ करके अन्यत्र उत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है। तो अपवाद का जो विषय है वो है अग्निसोमीय पशु। तो अग्निसोमीय पशु की हिंसा से अतिरिक्त अग्निसोमीय पशु की हिंसा ये हो गया अपवाद का विषय। और उससे अतिरिक्त जो विषय होगा प्राणी हिंसा होगी, उसे न हिंसा सर्वभूतानि, यह सामान्य वचन अधर्म बताएगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ननु या हिंसा सो अधर्म, जो भाष्य में ननु न हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि आक्षेप था ना, इसका अवतरण है। तो या हिंसा सो अधर्म इति उत्सर्गस्य विशेष विधिना बाधो अत्र न युक्त। तो या हिंसा सो अधर्म, इस अर्थ को बताने वाला जो उत्सर्ग यानी सामान्य वचन है न हिंसा सर्वभूतानि, इस वाक्य ने यह बताया कि या हिंसा सा अधर्म, जो हिंसा है वो अधर्म है। इस बात को सामान्य रूप से बताने वाला जो न हिंसा सर्वभूतानि, ये सामान्य वचन है। इसका विशेष विधि जो अग्निसोमियम पशुम आलभेत, इसके द्वारा आप बाध मान रहे हैं, वो बाध मानना उचित नहीं है। ये पूर्व पक्षी ने कहा बाधो न युक्त। क्यों कहते नाभिचरेत इति निषिद्ध सेनस्य पुरुषार्थत्ववत निषिद्ध हिंसादेहे रपि क्रतुपकारकत्व अविरोधात। तो जैसे नाभिचरेत एक सामान्य वचन है। नाभिचरित का अर्थ है जिससे अन्य के प्राणों को प्राणों का नाश हो सके, मृत्यु आदि हो सके अन्य की, ऐसा कार्य न करे, अभिचार कर्म होता है। तो नाभिचरेत अथर्ववेद में यानी अभिचार रूप जो कर्म है उसका निषेध किया गया। इसलिए अभिचार मात्र का दूसरे के मृत्यु का निमित्त भूत जो कर्म है उसे अभिचार कहा जाता है। और उस अभिचार का निषेध करने वाला वाक्य है नाभिचरेत, ये सामान्य वाक्य। उसी से दूसरे शब्दित सभी शत्रु और मित्र गृहीत हो गए और उनका जिससे मृत्यु हो, मरण हो, ऐसा कार्य करने के लिए नाभिचरित इस वाक्य ने निषेध कर दिया है। तो लेकिन कोई व्यक्ति यदि ऐसा है कि
शत्रु ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया और इतना क्रोध आया उस व्यक्ति को शत्रु के द्वारा किए गए अनर्थ के कारण, तो तत्काल शत्रु का वध करने के लिए प्रवृत्त होता है। युद्ध आदि के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं राजा लोग। तो ऐसे समय में कहा कि केवल आपका अनर्थ करने वाला जो शत्रु है, उस शत्रु को मात्र मारना चाहते हो ना, तो ऐसा करो कि सेन याग करो। सेनेन अभिचरण यजेत, तो उसका फल है शत्रुनाश, तत्काल ही शत्रुनाश होगा। ऐसा तो यद्यपि एक सामान्य वचन है, वो कहता है ना विचरेत, अभिचार न करें। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो शत्रु है उसका तत्काल मृत्यु चाहते हो तो सेन याग करो। ये विशेष वचन हुआ। तो ये विशेष वचन जैसे पुरुषार्थ का साधन है, शत्रुनाश रूपी पुरुषार्थ है और वो फल मिल जाता है। लेकिन साथ में दृष्ट फल शत्रुनाश तो मिला, उसका जो भावी जन्म में अभिचारात्मक कर्म का फल है अनर्थ रूप प्राप्ति, वो भी होता है। वो पुरुषार्थ है, फल है अनर्थ की प्राप्ति रूपी। ऐसे ही यहां पर यानी तत्काल दृष्ट फल शत्रुनाश रूपी प्रयोजन वाला निषिद्ध कर्म भी जैसे हुआ, ऐसे सामान्य वचन न हिंसा सर्वभूतानि के द्वारा निषिद्ध पशु हिंसा भी क्रतु की उपकारक हो जाएगी, तो फलवती हो जाएगी। लेकिन उसका जन्मांतर में अनिष्ट फल रूपी जो फल है वो भी मिलेगा। और ये जो इष्ट फल था, दृष्ट फल वहां तो शत्रुनाश, और यहाँ पर इष्ट फल है स्वर्ग की प्राप्ति, वो स्वर्ग की फल की प्राप्ति का भी हेतु बनेगा। और जैसे दृष्ट फल शत्रुनाश कर दिया, और इधर जो है अनर्थ प्राप्ति का भी कारण बनेगा जन्मांतर में। वो अनर्थ प्राप्ति है ये बृहदादि का शरीर, ऐसा मान लो। इस प्रकार पूर्व पक्ष की यहां पर शंका है। तो कहते हैं तत्र आह, तो नाभिचरेति निषिद्ध सेनस्य पुरुषार्थत्ववत निषिद्ध हिंसादेरपि क्रतुपकारकत्व अविरोधात इति, यानी इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं तत्र आह, इस आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने ये कहा कि उत्सर्ग अपवादयोश्च व्यवस्थित विषयत्वम, जो उत्सर्ग विषय है, उत्सर्ग है और अपवाद विधि है, ये दोनों व्यवस्थित विषय वाले होते हैं। इसका मतलब इनका निर्धारित विषय होता है। हाँ, प्रकल्प अपवाद विषयान उत्सर्ग प्रवर्तते, ऐसा आता है। अपवाद के विषयों को देख करके उनसे अतिरिक्त स्थान पर उत्सर्ग जो होता है वो प्रवृत्त होता है और अपवाद विषय को छोड़ देता है। तो यहाँ पर उसी नियम के आधार पर ये कहते हैं कि उत्सर्ग और अपवाद ये व्यवस्थित विषय होते हैं, मतलब उनका विषय अलग अलग निर्धारित होता है। हाँ, समान विषय होने पर विरोध होता है,
इनका तो अलग अलग निश्चित विषय है। तो अपवाद विषय को छोड़ करके ही वो सामान्य प्रवृत्त होगा। इसका तात्पर्य अर्थ बता रहे हैं टीकाकार अयम अर्थ करके। उससे पहले थोड़ा भाष्य को देखिए, फिर इसको देखते हैं टीका को। अयम अर्थ इसको तस्मात् विशुद्धम कर्म वैदिकम, यानी अपवाद विषय अलग है, सामान्य विषय अलग है। तो अग्नि सोम्यम पशुम आलभेत, इस वाक्य के द्वारा बताई गई जो पशु हिंसा है, कर्तव्य होने से और शास्त्र विहित होने से हिंसा नहीं होगी, यानी अधर्म नहीं माना जाएगा उसे, उस हिंसा को। इसलिए हिंसा जो है हिंसात्वेन रूपेण अधर्म नहीं है। हिंसा में अधर्मत्व का प्रयोजक हिंसात्व को नहीं रख सकता। जैसे कल कहा था कि यदि किसी दो राष्ट्रों में युद्ध हो रहा है और कोई सैनिक शत्रु सेना के 50-60 हजार सैनिकों को मार भी देता है, तो राष्ट्र धर्म के अनुसार उसने बहुत बड़ा कार्य किया है, तो इसलिए उसे तो सम्मानित किया जाता है। और एक दूसरा जो व्यक्ति है, राष्ट्र में रहने वाले एक दो व्यक्ति की भी सामान्य नागरिकों की हत्या कर देता है, तो उसे दंडित किया जाता है। और जिसने 50-60 हजार व्यक्तियों को एक साथ मार डाला, उसका परमवीर चक्र से सम्मान किया जाता है। दोनों ने भी मारने का काम किया, लेकिन एक का सम्मान और एक को सजा हो रही है। इसलिए वो हिंसा हिंसात्वेन रूपेण अनर्थ का साधन नहीं मानी जाएगी। वो यदि विहित है, शत्रु सेना का नाश विहित है, जितना संभव हो शत्रु का नुकसान कर सके वो करें, विहित है, राष्ट्र धर्म है। तो इसलिए वो तो विहित होने के कारण उसे, जैसे एक राष्ट्र के नागरिक उसे अधर्म नहीं मानता है, और राष्ट्र के नियमों का पालन करते हुए रहने वाले सामान्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना, जीवित को भी किसी का हाथ काटना इत्यादि, इसे माना जाता है अपराध। तो ये जो है वो निषिद्ध होने से संविधान में वो हो गया अधर्म, और शत्रु सेना का वध ये विहित होने के कारण संविधान में वो अपराध नहीं है, वो कर्तव्य पालन है। ऐसे ही शास्त्र जो मनुष्यों का हितैषी है, जिनके लिए भाष्यकार भगवान जिस श्रुति के लिए ये कहते हैं कि मनुष्यों का हजारों माता पिता से भी अधिक हितैषी शास्त्र है, और वो हितैषी शास्त्र यदि मनुष्यों को जो करने के लिए कहता है अतीन्द्रिय अर्थ के विषय में, तो वो धर्म समझ करके ही मनुष्यों का हित चाहने वाला शास्त्र उससे वो करा रहा है। इस अभिप्राय से ये कहा कि उत्सर्ग अपवादयोश्च व्यवस्थित विषयत्वम तस्मात् विशुद्धम कर्म वैदिकम शिष्टैहि अनुष्ठीयमानत्वात् अनिंद्यमानत्वाच्च। दो हेतु बताए। तस्मात् का तो एक अर्थ हुआ विषय, उत्सर्ग और अपवाद के विषय अलग अलग होने से क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका निर्धारण करने वाला शास्त्र ही होगा।
शास्त्र यदि हिंसा को भी धर्म कहता तो हिंसा भी धर्म ही है। संविधान जो जैसे शत्रुनाश को एक अपराध नहीं मानता, ऐसे शास्त्र भी हिंसा को यदि धर्म कहता है तो वो भी अधर्म नहीं है। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि तस्मात् विशुद्धम वैदिकम कर्म, जो अग्निष्टोमादि हैं वह पापात्मक कर्म नहीं कहा जाएगा और उसका फल बृहदि जन्म नहीं हो सकता। ये सिद्धांतियों ने कहा। क्यों वो विशुद्ध ही है, पाप नहीं है अग्निष्टोमादि? तो कहते इसलिए कि शिष्टै ही अनुष्ठीयमानत्वात्, जो शिष्ट लोग हैं, युधिष्ठिर, राम आदि शिष्टों ने अश्वमेधादि का अनुष्ठान किया है, इसलिए शिष्ट लोग उनको कहा जाता है जो वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन अंश में भ्रांति और संशय रहित है, जिनको वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य और साधन के विषय में न तो संशय होता है और न तो विपर्य यानी भ्रांति होती है। उन्हें कहा जाता यानी यथार्थ निश्चय होता है साध्य साधन भाव का, जिनको उन्हें कहा जाता है शिष्ट। और ऐसे शिष्ट लोगों के द्वारा अनुष्ठीयमान है वैदिक कर्म। युधिष्ठिरादि शिष्टों के द्वारा अनुष्ठीयमान होने से हाँ? हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ हाँ, तो भाष्यकार के समय भी होता था। हाँ, तो आज के समय के लिए तो ब्रह्म सूत्र नहीं है क्या? हाँ, वो तो बाकी तो आजकल तो किसको ये करते हैं, वो जो है कोई ऐसा ये करेंगे तो उसको तो ये करेंगे, और जो 500-600 लोगों को मार डालते हैं उनके लिए रोज करोड़ों रुपए से सुरक्षा कर लेंगे। तो नया अर्थ भाष्यकार यदि निकलना होता तो भाष्यकार भगवान जरूर निकालते। भाष्यकार भगवान ने नहीं निकाला, इसका अर्थ है कि दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता। हाँ, वो तो जो भी होगा, बाकी यदि अर्थ निकलता तो जरूर भाष्यकार भगवान निकालते। दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, भाष्यकार भगवान यही अर्थ मान्य मान रहे हैं, इसलिए जो है जो भाष्यकार भगवान अर्थ बताएंगे हमारे लिए वही उचित अर्थ है। बाकी वर्तमान में करना न करना इसके लिए करो करके प्रेरणा नहीं दे रहे भाष्यकार भगवान। भाष्यकार भगवान तो सकाम कर्म को दूरी रखते हैं, है ना। सकाम कर्म करने का तो मुमुक्षु की दृष्टि से भाष्यकार भगवान तो सकाम कर्म को भी प्रातः काल कर चुके हैं ना भाष्य में, वो पाप है जो जन्मांतर। हाँ, लेकिन जो अभ्युदय काम है उन्हें शास्त्र ने जो अभ्युदय का उपाय बताया है वो शास्त्र सम्मत, उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना है। तो अभ्युदय काम व्यक्ति के लिए ये उपाय बताया है, तो ये उपाय उसके विषय में भाष्यकार भगवान कहीं अपनी ये नहीं करना चाहते, और यदि कहीं अर्थ संभव होता तो जरूर निकालते अलग। इसका अर्थ हिंसा को
भाष्कर भगवान उत्साहित कर रहे हैं ये भी नहीं है। हिंसा का तो बहुत उन्होंने ये कर दिया है। उस समय तो बौद्धों ने तो ये कर ही दिया था, इसी को लेकर के एक प्रकार से वैदिक कर्माचार ही सब समाप्त प्राय था। लेकिन अधिकारी विशेष के लिए शास्त्र कहता, यानी भाष्कर भगवान जैसा शास्त्र बताता, कोई इसी के लिए आग्रहवान है तो उसे जो है, और ये कर्ता कौन है, बहुत कोई चक्रवर्ती राजा वगैरह होते हैं उनके विषय में ये कोई एक हाथ। और जिसमें ऐसा कहा जाता, हम जिनसे व्याकरण पढ़ते थे वो पंडित जी अभी तो रहे नहीं, काशी में उनको आधुनिक पाणिनि कहा जाता था, राम प्रसाद त्रिपाठी जी करके थे। वे कहते थे कि ये कलियुग में ये नहीं है विहित, लेकिन ये विचार जो किया जा रहा है वो केवल कलियुग के लिए नहीं है। पंचाग्नि विद्या को विषय बना करके, वो वैदिक काल में पहले भी होता था, चारों युग का है, और इसका वैराग्य ये प्रयोजन है। यहाँ पर जो विचार कर रहे हैं वैराग्य के लिए, इस प्रकार का सकाम वैदिक कर्म कर भी लेते हैं तो भी आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती, और इस प्रकार का सकाम कर्म करके जाना आना पड़ता है, तो ये स्थिति का वर्णन होता है। ऐसा उनकी चर्चा चल रही है। तो वो कहते थे कि कलियुग में विधान नहीं है। जैसे किसी समय सनातनियों के यहाँ भी माताओं का भी मौंजी बंधन होता था, यानी जनेऊ संस्कार होता था, लेकिन इस समय नहीं होता। एक वचन आता है सिद्धांत कौमुदी में, पूरा काले तु नारीणाम मौंजी बंधनम इष्यते, लेकिन इस समय नहीं है, वो इस युग में नहीं होता, पहले होता था। इसलिए कोई आर्य समाज आजकल भी करता है इस वचन को मान करके, लेकिन इस समय नहीं। वहाँ सीधे ही लिखा है पूरा काले। ऐसे इस युग में नहीं, पहले युग में संभव था। और वो पशु जो होते थे विशेष द्वीप के पशु होते थे। ब्राह्मण जो करने वाले होते थे वो भी, उनमें मंत्र शक्ति भी थी, उपासक भी होते थे। जैसे अंगावबद्ध उपासनाओं का छांदोग्य में वर्णन है, वो सब उपासनाएं करने वाले उपासक होते थे। और ये यहाँ के अश्वादी नहीं प्रयोग में आते थे, वो द्वीप विशेष में रहने वाले अश्वादियों को वहाँ मंत्र शक्ति के आधार पर जाते थे, स्वयं जाते थे, और उनको आग्रह किया जाता था। पहले ऐसे अपने मंत्र शक्ति के आधार पर, उपासना के आधार पर मनुष्य की वाणी में बोलने की शक्ति दी जाती थी, बात करते थे वो। और उनको कहा जाता था ऐसे ऐसे यज्ञ का आयोजन होना है, और यदि आपकी अनुमति है तो इसके लिए ज़रूरत है, और आप तैयार हैं यदि, दधीची जैसे उनको पूछ करके ही दिया गया ना, और दधीची ने स्वयं ही अपनी हड्डी दे दी। ऐसे उनको उनकी अनुमति ली जाती थी। और यदि आपकी अनुमति है तो ये यज्ञ आपकी अनुमति से इस प्रकार किया जाएगा। वो पशु अनुमति देता था, उसको बताया जाता था इसमें ऐसा होने से क्या ये होगा करके, आपका भी भावी जन्म कैसे सुधरेगा। और उसमें जब वो किया जाता था तो उसमें मंत्रों का वो उच्चारण किया जाता, जिन मंत्रों का उसका अर्थ है वो भगवान को उसके उत्कर्ष के लिए प्रार्थना है। उस पशु के उत्कर्ष की प्रार्थना भी उसमें होती थी। और वो मंत्र जो है उस समय उच्चारित मंत्र अपना फल भी दिखाते थे, और अनुमति लेकर के किया जाता था। इसलिए जो है कहीं के लाखों करोड़ों के कल्याण के लिए एक व्यक्ति का यदि दिया जाता है, एक वो पशु का इस प्रकार उसकी अनुमति से, और वो देखता है कि उसे दिखाया जाता था उसका अपना भावी जन्म भी ऐसा ऐसा होगा, तब वो किया जाता था। ऐसा वो हमारे जो व्याकरण के गुरुजी थे वो बताते थे। अभी नहीं है ये, लेकिन उसे
ऐसा होने पर भी शास्त्र कह रहा है तो हिंसा अनुग्रहात्मक है। भाष्यकार भगवान को कहीं इसे शास्त्र का अर्थ छिपा करके ये नहीं करना है, इसलिए वो उसका जैसा धर्म का स्वरूप शास्त्र ने बताया उसको सामने भी लाना चाहते हैं। ये है, लेकिन सब समय और सब व्यक्ति के लिए अनुमोदित नहीं। जैसा शास्त्र कहता है ऐसा कोई मंत्र शक्ति वाला पशु के अनुमति से पशु का उपयोग करता है तो उसके लिए वो अधर्म नहीं, उसमें पशु का भी तो कल्याण ही होता था। तो ये कहा जा रहा है कि तस्मात् विशुद्धम कर्म वैदिकम, क्यों? तो शिष्ट ही अनुष्ठीयमानत्वात्, जो पूर्व शिष्ट हैं साध्य साधन अंश में जिनको संशय विपर्य नहीं है वे शिष्ट हैं। और अनिंद्यमानत्वाच्च, वेद ने वहाँ पर अग्निष्टोमीय पशु के आलंबन की निंदा भी नहीं की है और अन्यत्र जो है हिंसा की निंदा की है। इसलिए जो अधर्म है उसकी निंदा होती है और धर्म की निंदा नहीं होती है। तो अनिंद्यमान होने से और अनुष्ठीय शिष्टों के द्वारा अनुष्ठीयमान होने से अग्निष्टोमीय जो कर्म है वह विशुद्ध है। तेन न तस्य प्रतिरूपम फलम जाति स्थावरत्वम, जाति स्थावरत्व है बृहदि भाव। तो तेन यानी विशुद्ध होने से अग्निष्टोमादि, उस विशुद्ध जो वैदिक कर्म है अग्निष्टोमादि उसका ये बृहदि भाव की प्राप्ति रूप अनिष्ट फल नहीं हो सकता। तेन न तस्य प्रतिरूपम फलम जाति स्थावरत्वम। तो कहते जैसे इन्हीं अग्निष्टोमादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले बृहदि से तो माना जाएगा संश्लिष्ट होते हैं, लेकिन स्वादि योनि को प्राप्त करेंगे तो स्वादि योनि भी तो प्रतिरूप फल ही है। कहाँ देवता थे और कहाँ पृथ्वी पर आकर के कुत्ता बनेंगे, तो ये अनुरूप फल तो नहीं हुआ, प्रतिरूप ही फल हुआ। तो कहते हैं जैसे वो स्वादि योनि की प्राप्ति प्रतिरूप फल हो रहा है, ऐसे बृहदि योनि की प्राप्ति प्रतिरूप फल हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी शंका करते हैं, उसका समाधान कर रहे भाष्यकार भगवान कि न च स्वादि जन्मवद अपि बृहदि जन्म भवितुम अर्हति। तो जैसे स्वर्ग से आने वाले जो अनुसयी जीव हैं जिनका कपूय चरण शब्दित कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ है, वे स्वादि जन्म को प्राप्त करेंगे, कुत्ता आदि योनि में मुख्य जन्म होगा उनका। ऐसे बृहदि भी जन्म हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। भवितुम न च अर्हति, क्यों? कहते इसलिए कि तदहि कपूय चरण चरणान अधिकृत्य उच्यते न एवं इह वैशेषिकः कश्चित अधिकारो अस्ति। तो कहते हैं तदहि यानी स्वादि जन्म, तत्शब्द का अर्थ है। तो स्वादि का जन्म जो है उसे स्वर्ग से आने वाले अवरोही जीवों के अवान्तर जो दो भेद हैं, रमणीय चरण कपूय चरण, तो कपूय चरण अवरोही जीवों को बता करके उनका परामर्श करके ये यह कपूय चरणा, ऐसा फिर स्वादि जन्म बताया जा रहा है। इसलिए उनके पाप कर्म का परामर्श करके जो जन्म बताया जाएगा वो उनका मुख्य जन्म होगा। ऐसे बृहदि का मुख्य जन्म यदि होता तो श्रुति वहाँ पर बृहदि भाव बताते समय भी उनके पाप कर्म का परामर्श करके फिर बृहदि का जन्म बताती, लेकिन ऐसा नहीं किया है। तदहि कपूय चरणान अधिकृत्य उच्यते न एवं इह वैशेषिकः कश्चित अधिकारो अस्ति।
तो इह यानी इस वाक्य शेष में त इह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतय तिलमासा इति जायन्ते, इस वाक्य शेष में किसी पाप कर्म का परामर्श नहीं है। किसी अधिकारी अनुसयी जीव के पाप कर्म का परामर्श करके ब्रियादि भाव को नहीं बताया जा रहा है, जैसे स्वादि योनि की प्राप्ति के समय बताया जा रहा है। अतः चंद्रमंडल स्खलितानाम अनुसयीनाम व्रीह्यादि संश्लेष मात्रम तद्भावः इति उपचर्यते। इसलिए क्या होगा कि चंद्रमंडल से स्खलित हुए यानी अवरोहन करने वाले, स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अवरोहन करने वाले अनुसयी जीव हैं, उनका व्रीह्यवादि के साथ आकाश आदि में जैसे संश्लेष हुआ था ऐसा संश्लेष मात्र होगा। यही व्रीह्यादि भाव की प्राप्ति है। तद्भाव यानी व्रीह्यादि भाव कहा जाता है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अयम अर्थ काम्ये कर्मणि सर्वत्र कर्ण अंशे रागतः प्रवृत्ति अंगेषु विधित इति स्थिति। टीकाकार कह रहे हैं कि जो काम्य कर्म होता है, सकाम कर्म होता है, सकाम कर्म का फल तो कर्माधिकारी चाहते हैं, लेकिन जो करण यानी साधन बताया है वो साधन नहीं चाहते हैं। लेकिन फलांश में राग होने के कारण बिना करण के साधन के वो प्राप्त नहीं होगा, इसलिए फल विषयक जो राग आसक्ति उसी से प्रवृत्ति हो जाती है करण अंश में, सकाम कर्म में अधिकारी की। तो काम्ये कर्मणि सर्वत्र करण अंशे रागतः प्रवृत्ति। करण अंश में जो प्रवृत्ति, करण कहते हैं साधन को, साधन अंश में प्रवृत्ति राग से होगी यानी फल विषयक राग से होगी। और जो अंग है, मुख्य जो साधन है उसे कहा जाता है करण, और बाकी उस मुख्य साधन के उपकारक जो हैं उन्हें कहा जाता है अंग, अवान्तर साधन। और उन अंगों में प्रवृत्ति होती है विधि से। तो अंगेषु विधितः प्रवृत्ति ऐसे लगाना, इति स्थिति यानी ये वास्तविकता है। तथा च सेनाख्ये कर्मणि निषेधेपि राग प्राबल्यात् प्रवृत्ति स्यात्। तो सेन नामक जो कर्म है अभिचारात्मक होने से, निषिद्ध होने पर भी शत्रु का नाश, ये जो फल है तद विषयक राग है, आसक्ति है, चाहता है जैसे भी हो शत्रु नष्ट हो जाए। तो इस राग के कारण उस निषिद्ध शेन आख्य करण अंश में प्रवृत्ति हो रही है। और ये जो अग्निसोमियम पशुम आलभेत, यहाँ पर पशु हिंसा है, अग्निसोमीय याग की अंगभूत, वह करण नहीं है। सेन याग तो करण है, और पशु हिंसा जो ज्योतिषोम में बताई गई वह अंग है। उस अंग में तो पशु हिंसा रूप अंग में प्रवृत्ति हो रही है विधि से, राग से नहीं हो रही है। तो कृत्वंग हिंसादौतु विधितः एव प्रवृत्तिर्वाच्या, विधि से ही प्रवृत्ति होगी। सच विधिर यदि उत्सर्ग प्राप्तम अनर्थ हेतुत्वम न बाधेत तर्हि प्रवर्तको न स्यात्, प्रवर्तकत्वे वा
विधि अनर्थाय स्यात् अतो निरवकाशो विधि सावकाशम उत्सर्गम अविहित हिंसादिषु स्थापयति इति अयम अर्थ। ये इति के पास में पूर्ण विराम है। इति का अन्वय अयम अर्थ के साथ है। ये हम लोग कल देखते हैं।